बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक डिस्कस करना है विच इज़ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेस्पर थ्योरी। यानी कि वेस्पर थ्योरी बेसिकली हमारे पास थ्योरी है जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करती है। तो हमने फ्रॉम वेस्पर थ्योरी ये डिस्कस करना है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस शेप के होते हैं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे दो किस्म के एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। एक यहाँ पे हम शेप्स में डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन ए जो है वो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो बी है, कैपिटल बी। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये सराउंडिंग एटम को या लॉन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्कस करेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो हम आपकी बुक में जो इंटर क्लास में टाइप्स डिस्कस की हुई हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, यानी कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो AB2 टाइप है, AB3 टाइप हैं और AB4 टाइप हैं। वैसे AB5 AB6 भी होते हैं, AB7 भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किए गए। तो सबसे पहले हम AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें 2 होते हैं। लोन पेयर इसमें जो कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम बेसिकली उसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो दोनों जो हैं बॉन्ड पेयर होंगे, इनमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लीनियर होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे सेंट्रल एटम के लीनियर में 180 के एंगल पे। मॉलिक्यूल की शेप भी लीनियर होगी। इसमें जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरी का क्लोराइड है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, कैडमियम का क्लोराइड है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 3 होंगे, क्योंकि हमने कहा विद नो लॉन पेयर, तो यहाँ पे लॉन पेयर 0 होगा। बॉन्ड पेयर्स 3 होंगे तीनों, यानी कि बॉन्ड पेयर्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द अरेंज होंगे वो ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में अरेंज होंगे। और मॉलिक्यूल की शेप, जो कि सराउंडिंग एटम भी 3 हैं, तो मॉलिक्यूल की शेप जो है वो भी ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं हेलाइड्स एंड हाइड्राइड्स ऑफ 3A ग्रुप, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड, कोई भी हो सकता है। वो हमारे पास AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स बनाएंगे विद नो लोन पेयर। अब इसकी ज्योमेट्री ड्रा करते हैं। ये जनरल एग्जांपल है। टिपिकल एग्जांपल में आप देखें, ये सेंटर में बोरोन है। बोरोन 3A का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको ये 3 फ्लोरीन के साथ जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो बनने वाला मॉलिक्यूल जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होगा, और उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट हमने AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की सेकंड टाइप डिस्कस करनी है। वो हमारे पास है AB3 विद 1 लोन पेयर, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल के सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होंगे, लोन पेयर 1 होगा, बॉन्ड पेयर्स 2 होंगे, और जो अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वो ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। और मॉलिक्यूल की जो शेप बनेगी वो बेंट आर एंगुलर होगी, और एटम्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा। ये इसकी जनरल एग्जांपल यहाँ पे लिखी गई है। इसकी टिपिकल एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लेड क्लोराइड को शो किया है, जिसमें जो 3 एटम्स हैं, 2 क्लोरीन है, एक लेड है। लेड का एक इनर्ट पेयर भी है, लोन पेयर मौजूद है लेड के वैलेंस शेल में। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा लेड और क्लोरीन एटम्स में वो लेस देन 120 डिग्री होगा ड्यू टू दिस लोन पेयर, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में हमने डिस्कस किया कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस। बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होगा, और जो मॉलिक्यूल की शेप होगी लेड क्लोराइड के मॉलिक्यूल की वो एंगुलर होगी। मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की एक और टाइप है हमारे पास AB3 विद मल्टीपल बॉन्ड। इसमें 2 एग्जांपल्स हम लिखते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड की और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड की। सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो उसके पास लोन पेयर के तौर पर रहेगा उसके वैलेंस शेल में। जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर जो है
अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेगा, जिसमें वो हर ऑक्सीजन के साथ 3 ऑक्सीजन में हर ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के वैलेंस शेल में कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर जो कि सेंट्रल एटम है इसके वैलेंस शेल में एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो शेप है लाइक SnCl2 और PbCl2 वो बेंट और एंगुलर होती है और इसमें बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो हमारे पास शेप है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर के वैलेंस शेल में कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड के में सल्फर के वैलेंस शेल में एक लोन पेयर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो उसकी पहली टाइप है Ab4 विद नो लोन पेयर, यानी कि ऐसे Ab4 टाइप मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर ना हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होंगे, लोन पेयर 0 होगा और बॉन्ड पेयर जो हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो 4 होंगे। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम वो टेट्राहेड्रल होगी और मॉलिक्यूलर शेप जो है मॉलिक्यूल जब बन जाएगा तो शेप भी टेट्राहेड्रल ही होगी। बॉन्ड एंगल बनेगा 109.5 डिग्री और इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं CH4, CCl4, SiCl4, यानी कि 4A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जब वो 4 वैलेंसी वाला कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो Ab4 टाइप मॉलिक्यूल होगा विद नो लोन पेयर। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री और एग्जांपल्स में आ जाते हैं मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसमें अगर हम मीथेन के एग्जांपल को यहाँ पे ड्रा करें तो ये सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके सराउंडिंग एटम हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब चूंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसने 4 बॉन्ड्स बना लिए, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और इनमें जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 109.5 डिग्री होगा। और इस मीथेन के मॉलिक्यूल की या इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स की जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है वो है Ab4 विद 1 लोन पेयर। इस तरह के मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम, सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते हैं, उसमें लोन पेयर जो है वो 1 होता है, बॉन्ड पेयर्स 3 होते हैं। अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर की होगी सेंट्रल एटम के गिर्द वो टेट्राहेड्रल होगी। मॉलिक्यूल की जो शेप बनेगी वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी क्योंकि एक लोन पेयर मौजूद है। बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री होगा, उसकी रीजन भी यही है कि इसमें सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर मौजूद है व्हिच ऑक्यूपाई मोर स्पेस। और इसमें जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो NH3, NF3, PCl3, ASH3 और भी 5 ग्रुप के एलिमेंट्स इस तरह के मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल NH3 को जरा एक्सप्लेन किया है कि ये नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला लोन पेयर है, बाकी इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इसमें ये हाइड्रोजन बैक साइड पे है, ये फ्रंट साइड पे है। बहरहाल हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल है वो 107.5 डिग्री है और अमोनिया के मॉलिक्यूल की जो शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल पिरामिडल। Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स की जो हमारे पास लास्ट सब क्लास है वो है Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स विद 2 लोन पेयर्स, यानी कि इसमें सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, लोन पेयर्स 2 होंगे, बॉन्ड पेयर्स भी 2 होंगे और जो अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अराउंड द सेंट्रल एटम वो टेट्राहेड्रल होगी। मॉलिक्यूल की जो शेप बनेगी क्योंकि 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं तो वो होगी बेंट और एंगुलर और जो बॉन्ड एंगल होगा वो चूंकि रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं तो बॉन्ड एंगल होगा लेस देन 109.5 डिग्री। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो वाटर मॉलिक्यूल की है। इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से 2 लोन पेयर्स हो जाते हैं और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड पेयर में होते हैं। और इस वाटर की जो ज्योमेट्री है वो एंगुलर है क्योंकि 3 हमारे पास एटम्स हैं और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 104.5 डिग्री होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 2 लोन पेयर्स।